सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी शुरू करने जा रहे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची है। इसमें क्या आएंगी? संख्याएं आएंगी। उनकी एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद यानी हर एक पद जो है आपका पहले पद को छोड़कर, पहले पद के अतिरिक्त जो भी बाकी पद आएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। एक संख्याओं की एक ऐसी सूची मिलेगी जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी सभी जो पद आएंगे वो उस पहले पद में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि 2, 7, 12, 17, ये एक समांतर श्रेणी है। क्यों? यहाँ पहला पद इसका कितना है? 2, और हर पद में कितना जोड़ दिया गया? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर। 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 एक निश्चित संख्या 5 हम जोड़ते जा रहे हैं। तो इसका सारांतर क्या आएगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो 7 - 2 जो कितना आएगा? 5 के बराबर आएगा। तो ये आपकी समांतर श्रेणी है जिसमें पहला पद आपका A है, 2 है और D इसका 7 है। ये समांतर श्रेणी का उदाहरण है जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी जो पद है उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ा गया है। इसलिए जो भी समांतर श्रेणी आपकी होती है वो A + D, A + 2D अप टू ये चलता जाएगा। ये AP का एक व्यापक रूप है जहाँ A पहला पद है और D इसका क्या है? सारांतर। तो दूसरा पद कैसे निकला? A में अगर D जोड़ दे तो दूसरा पद आएगा, A में अगर 2D जोड़ दे तो तीसरा पद आएगा। इस तरह विभिन्न पदों को ये AP का क्या है? व्यापक रूप है। तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 5.2.1 का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? यहाँ पे कुछ समस्याएं आपको, स्थितियाँ आपको दी हुई हैं प्रश्न नंबर 1 में कि कौन सी स्थितियों में संख्याएं जो हैं AP हैं, कौन सी नहीं है। तो पहली स्थिति है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का जो किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। पहले 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है, और बाकी जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया, जहाँ पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। तो हमें चेक करना है क्या ये जो आपको स्थिति दी हुई है क्या ये AP है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं? प्रथम किलोमीटर का जो किराया हो मान लेते हैं 15 रुपये है। यानी इसका पहला पद क्या गया? A, वो कितना गया? 15। प्रथम 2 किलोमीटर का यानी पहले 2 किलोमीटर यानी कि पहला किलोमीटर प्लस दूसरा किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया कितना जाएगा? प्रथम पद में D, हम अगर D 8, क्योंकि समान राशि बढ़ती जा रही है तो A + D 15 + 8 23 हो जाएगा। प्रथम 3 किलोमीटर का किराया कितना जाएगा? दूसरे पद में, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर का किराया कितना? 23 रुपये, और अगले किलोमीटर कितना जाएगा? 8 रुपये और बढ़ जाएगा। तो 23 और 8 31। तो आपके सामने आता है हर किलोमीटर का जो किराया, पहले किलोमीटर कितना था? 15 रुपये, पहले 2 किलोमीटर का कितना है? 23 रुपये, पहले 3 किलोमीटर का किराया कितना है? 31 रुपये। यहाँ पे एक निश्चित संख्या बढ़ती जा रही है। 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39, क्योंकि यहाँ इस श्रृंखला में जो सारांतर हो वो बराबर है। अतः यह है क्या है? कि AP है, क्योंकि हर संख्या में एक निश्चित संख्या जुड़ रही है। उस निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं हम? D। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, पहले पार्ट का सेकंड पार्ट। एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन में कुछ हवा है, वायु निकालने वाला पंप क्या कर देता है? हर बार बेलन में से जितनी हवा उसके अंदर है, शेष हवा का 1/4 भाग हमेशा बाहर निकाल देता है। तो ये स्थिति हमें बतानी है कि AP है या नहीं है। तो इसको हल हम करेंगे। मान लेते हैं जो बेलन में हवा की मात्रा वो कितनी है? 1 है भैया। तो x मान लो या 1 मान लो भाई, 1 यूनिट उसमें मात्रा है। तो पहला पद क्या हुआ आपका? 1। अब क्योंकि हर बार पंप उसमें से कितनी हवा निकाल देता है? 1/4। तो पहले कितनी हवा थी? 1, और उसमें से निकाल कितनी दी उसने? 1 का 1/4, यानी 1/4 किसका? 1 का। तो कितना? 1/4। तो दूसरे यानी हवा निकलने के बाद दूसरा पद आपका क्या गया? पहला पद आपका कितना था? 1, उसमें से हवा कितनी निकाल दी गई? 1/4 वहीं सा हवा का निकाल दिया गया। तो 1 में से 1/4 को घटा दिया, तो इसके नीचे हमने 1 लगाया। 4 और 1 कल गुत्तम कितना आएगा? 4, 1 चौके 4, तो 4 एकम 4, माइनस बीच में है तो 4 एकम 4, 1 एकम 1,
4 में से घटाएंगे तो 3/4। अब जब दूसरी बार पहली बार हवा निकल गई तो हमारे पास कितनी हवा बाकी है गुब्बारे में, 3/4 यूनिट। अब दोबारा फिर हवा कितनी निकाल दी पंप ने, जितनी हवा है शेष हवा का 1/4 फिर निकाल दी पंप ने, तो कितनी हवा निकल गई, 3 कम 3, 4 चौके 16, इन 3/16 यूनिट फिर हवा बाहर चलेगी। अतः तीसरी बार में कितनी हवा रह जाएगी, दूसरी बार में कितनी हवा रह गई थी, 3/4, निकाल कितनी थी उसमें से, 3/16वां हिस्सा निकल गया उसका, तो 3/4 में से 3/16 जब घटाएंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 16, तो 4 चौके 16, तो 4 पे जाएगा ये, तो 4 तिये 12, माइनस बीच में माइनस का चिन्ह है, 16 कम 16 तो 1 पे जाएगा, तो 3 कम 3, 12 में 3 का 9/16 हवा ये इतनी रह जाएगी। अतः पहले श्रृंखला में हमारा जो पहला पद मन था वो हमने कितना लिखा था 1, जब हवा 1/4 निकल गई थी तो हवा कितनी आ गई थी, तो दूसरा पद आप आ गया था 3/4, तो दूसरा पद, उसके बाद हवा निकालते तीसरा पद कितना आ गया हमारे पास 9/16, तो एक श्रृंखला बन जाएगी 1 3/4 कोमा 9/16 अप टू, यानी कि पहले बार में 1 यूनिट हवा थी, फिर 3/4 रह गई, फिर 9/16, यानी कि 1/4 वो कम होती जा रही है बार बार। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे D1 सार्वंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर 3/4 में से 1 घटाने पर 3/4 में से 1 घटाएंगे तो लघुत्तम कितना आ गया 4, तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, बीच में माइनस का चिन्ह है। अब 1 की टेबल 4 तक 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 1 चौके 4, तो 4 एकम 4, 3 में 4 गए तो 1/4 ये बचेगा। फिर सार्वंतर तीसरी पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो तीसरा पद हमारा है 9/16, उसमें से 3/4 घटाएंगे तो 16 लघुत्तम, 16 एकम 16 तो 9 एकम 9, बीच में माइनस का चिन्ह है, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, 9 में से 12 जाएगा तो -3/16। अब यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सार्वंतर वो -1/4 है और यहाँ सार्वंतर कितना है -3/16। यहाँ मतलब अलग अलग अंतर यहाँ पे दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हमारा जो दो पद इनके बीच में निकाला अंतर, इनके बीच में जो अंतर वो अलग अलग है, तो यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वंतर बराबर नहीं है। इसका तीसरा पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत, प्रत्येक मीटर की खुदाई यानी हर 1 मीटर की खुदाई चल रही है के बाद एक कुआं खोदने की लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत कितनी है 150 रुपये। पहला 1 मीटर अगर कुआं खुदवाएंगे तो कितनी लागत उसकी 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, और आप 2 मीटर खुदवाएंगे तो अगले 1 मीटर का कितने रुपये 50 रुपये, यानी हर मीटर का 50 रुपये की बढ़ोतरी की जाती है। तो हमें इस स्थिति को चेक करना है क्या ये AP है या नहीं है। तो इसको कैसे हम चेक करेंगे, तो उसका वही तरीका, सबसे पहले पहले मीटर की लागत कितनी है 150 रुपये, पहले 1 मीटर को खुदवाने की लागत कितनी है 150 रुपये। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी आएगी, पहले 1 मीटर की प्लस अगले मीटर की कितनी है 50 रुपये, तो 150 रुपये पहले मीटर की, और दूसरे मीटर की कितनी आएगी 50 रुपये, 150 और 50 200 रुपये हो गया। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी आएगी 200 प्लस 50 यानी कि कितनी आएगी, क्योंकि पहले 2 मीटर की कितनी लग चुकी लागत 200 रुपये, और 50 रुपये अगले मीटर की, 3 मीटर की तीसरे वाले मीटर की, तो 250। इस तरह हमारी जो श्रृंखला बनेगी, पहले 1 मीटर की लागत 150, दूसरे की 200, तीसरे की 250, चौथे की 300, ये चलती जाएगी, हमारी श्रृंखला है। अब यहाँ हम अंतर चेक करके देख रहे हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो 200 में से 150 जाएगा तो 50, फिर सर इन अंतर निकालते हैं 250 में से 200 का, इन तीसरे पद में से दूसरे पद का जो अंतर आ गया वो भी कितना आ गया 50, 250 में से 200 जाएगा। फिर चौथे पद में से तीसरे पद का जो अंतर आ गया वो भी कितना आ गया 50। अब यहाँ पे जो अंतर है पदों के बीच का वो क्या है, समान है, अतः सारा यहाँ कितना आ गया D1 D2 D3 सभी अंतर क्या है बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि जो सारांतर D है वो कितना है 50 है, अतः यहाँ सारांतर समान है, अतः यह श्रृंखला AP है। यानी जो हमने ये मीट खुदवाई करवाई है वहाँ आपका सारांतर क्या है बराबर है, अतः यह AP होगी। अब इसका चौथा पार्ट हम कर लेते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि भाई मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बताइए कि हर वर्ष के बाद जो राशि आएगी 10,000 रुपये को पहले 1 साल के लिए फिर दूसरे साल के लिए, तो 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर जमा करवाते हैं तो क्या वो राशि
हमेशा एपी में आएगी, हमें चेक करना है। तो पहले वर्ष की राशि कितनी है, हमने जमा करवाई 10,000 रुपये, ये आपका पहला पद है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, मूलधन गुणा, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, दर कितनी हमारे पास 8%, तो 8/100, और समय कितना है अगला 1 साल। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 100 की 8 से गुणा किया 800 रुपये, यानी कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपका वो 800 रुपये हो गया। तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी हुई, जिसको हम दूसरा पद बोलेंगे। पहले वर्ष की राशि उसमें 800 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया हमारे पास, 10,000 प्लस 800, 10,800, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि 800 रुपये बढ़ गई, 10,000 से कितनी बढ़ गई 10,800। अब इस 10,800 पे ब्याज लगना शुरू होगा, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, मूलधन गुणा में दर, दर हमारी मूलधन हमारा क्या है दूसरे वर्ष का जो है 10,800 रुपये, दर हमारी क्या है 8%, 8/100, गुणा समय कितना है अगला 1 साल यानी तीसरे वर्ष का। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 108 को 8 से गुणा करेंगे, 8 8 64, 8 एकम 8, 864 रुपये। अतः तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, यानी तीसरा पद क्या हो जाएगा, जो दूसरे वर्ष की राशि थी उसमें 864 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, मूलधन प्लस ब्याज कितना आएगा मिश्रधन, तो तीसरे साल का जो मिश्रधन आएगा 11,664 रुपये। अतः हमारी जो ब्याज की जो हमारी राशि की श्रृंखला है, पहले वर्ष का जो पहली जो राशि थी हमारे पास 10,000 रुपये थी, दूसरे वर्ष की जो राशि होगी हमारे पास 10,800 रुपये, तीसरे वर्ष की जो राशि होगी 11,664 रुपये। अगर ये बढ़ती जा रही है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ कितने का अंतर है, 800 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 864 का, यहाँ अंतर बराबर नहीं है, यहाँ सारा अंतर बराबर नहीं है, अतः श्रृंखला एपी नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारा अंतर डी निम्नलिखित हैं। अब आपको यहाँ पे एपी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात करना है। आपको पहला पद दिया गया है पहले पार्ट में 10 और सारांतर कितना गया है 10। तो हम एपी के पहले 4 पद कैसे निकालेंगे, तो एपी का पहला पद आपका क्या होता है ए, जो कि कितना आपका 10, जिसको आप A1 भी बोल सकते हैं। एपी का दूसरा पद क्या आएगा ए प्लस डी, क्योंकि हमने इसका मानक रूप पढ़ा था, पहला पद ए जो कि 10 है, दूसरा पद ए प्लस डी, यानी कि ए हमारा 10 है और डी हमारा वो भी 10 है, तो 10 और 10 20, तो दूसरा पद क्या आ गया हमारे पास 20। अब तीसरा पद निकालते हैं, तो तीसरे पद का क्या मानक रूप है ए प्लस 2d, तो ए हमारे पास 10 है प्लस 2 गुणा में और डी हमारा कितना है 10, तो 10 प्लस 10 दूनी 20, 20 और 10 कितना आएगा 30। अब उस तरह चौथा पद निकालेंगे तो कितना आएगा ए प्लस 3d, तो ए हमारे पास 10 है और प्लस 3 गुणा डी हमारे पास कितना है 10, क्योंकि ए भी हमारे पास 10 है और डी में हमारे पास सेम संख्या 10, तो 10 प्लस 10 30, 30 और 10 40। अतः यहाँ पे हमने पहले 4 पद क्या निकाले, अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या आएंगे, प्रथम 4 पद, तो पहला पद क्या निकाला 10, दूसरा पद कितना आ गया हमारे पास 20, तीसरा पद 30, चौथा पद क्या आएगा 40। ये हमारे पास 4 पद हमने निकालने थे, ये इसका पहला पार्ट हमने किया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपको ए दिया हुआ है -2 और डी दिया हुआ है 0, सारा अंतर 0 है, प्रथम पद आपका ए कितना है -2, तो हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद क्या आएगा जो कि ए होता है वो कितना है -2, दूसरा पद क्या आएगा ए प्लस डी, तो ए हमारे पास -2 है और डी हमारे पास कितना है 0 प्लस 0, तो -2 में 0 जोड़ोगे तो ये भी -2 आएगा, ये भी कितना आएगा -2। उसका तीसरा पद निकालेंगे तो वो कितना आएगा, जो तीसरा पद आएगा वो कितना आएगा a प्लस 2d, तो a हमारे पास -2 है प्लस 2 इंटू डी हमारे पास 0 है, इसको ब्रैकेट में लग लेंगे, तो -2 प्लस 0 कितना आएगा -2। चौथा पद क्या आएगा a प्लस 3d, a हमारे पास -2 है और प्लस 3 टाइम d कितना है 0, तो -2 प्लस 3 0 0, तो ये भी कितना आएगा -2। अतः एपी के चार पद क्या आएंगे, पहला पद कितना है -2, दूसरा पद भी कितना आपका -2,
तीसरा पद भी कितना है -2, चौथा पद भी क्या आएगा -2, और ये सभी पद इसलिए बराबर हैं क्योंकि सारांतर क्या हो गया 0। हर पद में 0 जुड़ेगा तो वो पद वही का वही रहेगा। तो ये हमारे पास एपी के पहले 4 पद हैं। अब चलते हैं इसके अगले पद पे। थर्ड पार्ट आप स्वयं कर लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं। फोर्थ, तो यहाँ ए आपको दिया हुआ है -1 और डी दिया हुआ आपको 1/2। तो हमें एपी के पहले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद दिया हुआ है और सारांतर दिया हुआ है। तो पहला पद आपका कितना आ गया -1। दूसरा पद क्या आएगा a + d। तो a हमारे पास -1 है और d हमारे पास 2 है। तो इसको लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम के बाद इसके नीचे 1 है तो 2 एकम 2 मतलब 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 पे जाएगा तो -2 एकम -2 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1। तो ये कितना बचेगा -1/, क्योंकि -2 + 1 -1/2। तीसरा पद क्या आएगा a + 2d। तो a हमारे पास है -1 और +2 गुणा में d कितना हमारे पास 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा -1 + 1 क्या बन जाएगा 0। a4 क्या आएगा a + 3d। तो a हमारे पास कितना है -1 + 3 गुणा d कितना हमारे पास 1/2। तो -1 + 3/2 लघुत्तम लेंगे तो 2 एकम 2, लघुत्तम लेने के बाद क्या आएगा 2। तो 2 एकम 2, ये 1 दूनी 2 तो -2 एकम 2 + 3 तो कितना आएगा 1/2। अतः एपी क्या बनेगी, अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के 4 पद क्या आएंगे। पहला पद आपका कितना है -1, दूसरा पद हमने निकाला था -1/2, तीसरा पद हमने निकाला 0, चौथा पद कितना आ गया 1/2। तो ये पहले 4 पद आए। इसी तरह आप इसका पार्ट का 5वां पार्ट कर लेंगे, जिसमें 5वें पार्ट में ए आपका कितना दिया -1.25 और डी दिया हुआ है -0.25। तो प्रथम पद आपको दिया हुआ है, दूसरा पद कितना आएगा a + d। तो a आपका -1.25 प्लस डी आपका -0.25 है। तो इसको हल करेंगे तो -1.25 माइनस का और प्लस माइनस -0.25। जब जोड़ेंगे दोनों संख्याएं ऋणात्मक है अतः जुड़ जाएंगी। तो 1.25 में 2 5 जोड़ेंगे तो 1.50। ये पहला पद दूसरा पद आ गया। तीसरा पद आएगा a + 2d। a हमारे पास 1.25 प्लस 2 गुणा में d है -0.25। हल करने पर -1.25 और ये प्लस की -0.25 की 2 से गुणा करें तो 0.50 हो जाएगा। अब जोड़ने पर ही कितना आएगा -1.75। ये तीसरा पद। और इसी तरह चौथा पद क्या आएगा a + 3d। तो a हमारे पास 1.25 प्लस 3 गुणा d हमारे पास है 0.25। तो -1.25 और इसको जो माइनस से मल्टीप्लाई किया 3 का प्लस के माइनस से माइनस 3 को 0.25 है तो 0.75। तो ये कितना आ जाएगा -2.00। अतः एपी का जो पहले आपके 4 पद हैं तो 4 पद क्या आएंगे। पहला पद आपका कितना है -1.25, दूसरा पद हमने निकाला -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद -2.00। इस तरह चलते जाएंगे। तो ये हमने 5 पदों को हमने निकालना सीखा। तो आज के लिए प्रश्न नंबर 2 तक ही। धन्यवाद।